मैं बोल दूंगा भाई। नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे जो छात्र हैं वो बाहर खड़े हैं और किस तरीके से आवाजें लगा रहे हैं। क्या कुछ है मामला, आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन। क्या कुछ मामला है जो इतने सारे छात्र यहाँ पर खड़े हैं? मामला 3-4 महीने पहले चला था, उसका सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ। एक्चुअली जो हमारे प्रोफेसर हैं सुमित सर, उन्होंने मेरे को मतलब कहीं बाहर वाले किसी भी पर्सन से धमकी दिलवाई। रात को 1:30 बजे कॉल आई, नेक्स्ट डे भी आई। तो उसका संज्ञान मैंने पुलिस चौकी में भी दिया, यूनिवर्सिटी में भी बताया, तो वहां से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। तो उसको दोबारा तो क्या था, मतलब सोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो उस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। तो दोबारा मुद्दा हमने आज, वो टीचरों की दोबारा भर्ती होगी और भी टीचर रख लिए, और आज भी फिर वो क्लास में मतलब सेम ही अगर वही प्रोसेस रहेगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। या तो मेरे को रेस्टिगेट कर दें वीसी सर, या फिर मतलब उनको कर दें, या उनको कर दे, ये मामला हो गया अब। या फिर हमारा समाधान हो जाए बीच में बैठ के। अभी वो गलती फील कर ले कि मेरे से गलती हुई है, जो धमकी दिलवाई, या फिर कुछ मेरे को लिखित में दे दे। तो कुछ प्रूफ है आपके पास, उन्होंने कोई धमकी वगैरह? जी मेरे पास प्रूफ, रिकॉर्डिंग भी है और भी काफी चीजें हैं। मतलब जो भी आप बोलोगे मतलब वो चीजें मेरी तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो पिछले 2 महीने से ये मामला चल रहा है कि आपने वीसी साहब से बात नहीं की थी? वीसी साहब एक्चुअली शायद 1-2 महीना वैसे ही उनकी लेट ज्वाइनिंग हुई। पहले रजिस्ट्रार मैम के पास गई थी बात, तो अभी वीसी सर को बोला, तो वो भी वहाँ डिले हो रही हो चीजें। तो उन्होंने कुछ कमेटी भी बिठाई, 2 कमेटी को बैठे हुए 20-25 दिन हो गए, तो उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें। कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा? कोई भी तो अब क्या कुछ चल रहा है? अभी वो टीचर दोबारा परेशान कर रहा है आपको क्या? मेरे लास्ट टाइम बताता हूँ, 3-4 दिन पहले फिर कॉल आई मेरे गांव से ही। वो गए होंगे भाई कर ले इसने समझौता, अदरवाइज तन्ने भी दिक्कत होगी। अगर ऐसे ही मेरे पास ऊपर दबाव बना जाएगा तो वो चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। जी, तो आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ, माफी मांग ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हमारे गुरु हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही अगर वो हमारे ऊपर मतलब उनकी फैमिली मेंबर इकट्ठे हो गए, वो एक पूरे डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को दबाया जा रहा है, दूसरे टीचरों को भी परेशान किया जा रहा है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। उसमें बच्चे का ही नुकसान हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम यही चल रही है। जी जी, तो आपका क्या कुछ कहना है? आप इनके साथ आए? हाँ जी, हमारा छात्र एकता संगठन पूरा भाई नवीन के साथ है। आज इस भाई के साथ गलत हुआ, कल किसी और के साथ होगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो है ये यहीं रोका जाए। जो परिवारवाद चला हुआ है, वो बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, बच्चों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी है, कोई बदमाशी का अड्डा नहीं है। ये बदमाशी का अड्डा बना दिया है और वीसी साहब के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चे के साथ बहुत इंसाफी हो। तो पुलिस प्रशासन आया है, तो इन्होंने क्या कुछ बोला है? अभी तो कुछ नहीं है, तो दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप यहाँ से उठ जाओ, समझौता कर लो, या फिर कुछ भी है, बस ये चीज। दबाव बनाया जा रहा है। जी, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। एक टीचर द्वारा एक छात्र को परेशान किया गया। लगातार 2 महीने से ये मामला चल रहा है। 2 महीने से लगातार फोन किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि फोन पर ये कहा जा रहा है कि समझौता कर लो, लेकिन छात्र ये बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, या तो वो हमसे माफी मांग ले या इसको सुलह कर ले। लेकिन इस तरीके से प्रशासन द्वारा जो बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जैसे छात्रों ने कहा कि ये कोई बदमाशी का अड्डा नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र है, और अगर किसी टीचर ने इस तरीके की हरकत की है तो उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए, और इस मामले को हम यहीं पे शांत कर देंगे। डिपार्टमेंट में कोई टीचर का और स्टूडेंट का डिस्प्यूट था कुछ, ठीक है? हाँ चलो, नहीं जिस चीज संज्ञान में ना आपको बता भी। गुरु जी यहाँ क्लियर माफ करते हैं जो कुछ भी है। इस विद्यार्थी को धमकी दी गई, वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के संज्ञान में भी आई चीजें, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या करा, एक बार तो रैपिड एक्शन कमेटी बना दी, उसका बाद किस मंत्री संतरी कौन के किसका क्या फोन आया है मामले निबेरा, वह फाइल पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं। इसको दोबारा फिर धमकी मिल रही है। मतलब विश्वविद्यालय में हमने स्टूडेंटों का माध्यम तो सुनिए करे धमकी मिल गई हो, टीचर धमकी दिलवाओगे, ये इसके ऊपर क्या कार्रवाई करिए आप अभी बताओ हो। मैं सदस्य हूँ, आपके संज्ञान में तो 2 महीने पहले लिया, धरना तो बहुत बाद में लग जाए। जो पुलिस वाले भाई हैं इनको ही बता दे, मामला अच्छी देखो ना, सारे पढ़नी लिखनी है बालक पर ज्ञापन में ज्ञापन दिए हैं, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। बात तो इसका जवाब दे दो जी। इस भाई का कुकर न्याय में लगा। आप जब 2 महीने मेरे पास पहले आए थे तो आपको कुछ धमकी मिली थी, आपका कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह के नंबरों के लिए भी धमकी दी थी, आपको इंटरनल्स के लिए भी दी थी। वो मैटर आपका मैटर टेकअप कर लिया था सर, वो बात चली थी, उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल के नंबर्स आपके जो धमका दिया था इसका कुछ भी मतलब वो तो मैंने नंबरों का तो मैटर छोड़ ही दिया था। नहीं, उस समय जो आप मेरे पास आए थे जब, तो ये बात हुई थी। बिल्कुल वो मैटर उस समय रिजोल्व हो गया था।
बात हुई थी सर, वो तो अब पता चलेगा कि क्या नंबर लगता हाँ है। रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है, वो मैं आपसे agree रिजॉल्व तब हो गई थी अगर वो दोबारा से धमकी ना दिलवाता तो। हाँ। दोबारा से भी इसी दोबारा प्रकार धमकी से कब हुई है? दोबारा धमकी कब हुई है? पहले भी मेरे गांव से कड़वा से प्रैक्टिकल लगने का विषय अलग है और धमकी नहीं, दिलवाने नहीं। का विषय सर अलग है। मैं एग्जैक्टली नहीं मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ। ये भाई मेरे पास एक मिनट एक एक करके बोलो। ये अकेला मेरे पास आया था, अपनी फैमिली के साथ आया था, मुझे याद भी मेरे ऑफिस में आए थे और इनको ये भी धमकी दी गई थी तेरे प्रैक्टिकल के नंबर, तेरे इंटरनल के नंबर ऐसी तैसी कर देंगे, जो भी कुछ था। नहीं एक मिनट प्लीज लिसन भाई बीच में नहीं। पूरी बात हो रही है। संवाद हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जितना का विषय मेरे साथ पहले बात हो चुकी है, वो अगर आपको नहीं पता तो वो भी बात हो जाए तो अच्छा रहता है। तो उस मैटर को हमने टेकअप किया था, हमने कंसर्न्ड सभी जो भी चेयरपर्सन थे, इंचार्ज थे, उनको सबको बोल दिया था कि इस बच्चे के साथ किसी भी तरह की इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत आई उसके बाद आप एग्जाम से पहले मुझे मिलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके हाईएस्ट नंबर लगवा दोगे, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, इस बात की मैं आज भी बिना आपके नंबर देखे गारंटी देता नहीं एक चीज थी ना बेटा, क्लियर होगी गुरुजी शॉर्टकट में कराएंगे। पास आए थे गुरुजी जो लंबा जगह देखो। नहीं लंबा नहीं, मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात, देखो बातचीत ना बड़े तरीके से होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, वो विषय आपका रिजोल्व हो गया था, आपको धमकी आई थी, हमने आपसे ये बोला था कि हम उनको टीचर्स को समझा देंगे और उसके बाद वो आपको नहीं कुछ कहेगा। ये यहाँ तक की बात मुझे याद है। उसके बाद आपको दोबारा धमकी कब मिले, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो बस। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना मेरा, जो प्रीलिमिनरी टॉक हो चुकी है। बैठे बता दो, कोई बात नहीं सर। उसी दिन मेरी जो सोल्यूशन मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी थी, उसके बाद तो उन्होंने भी कंप्लेंट कर दी थी मेरे ऊपर, थाने में बुलाया गया मैं, तो वहाँ भी एसएचओ साहब के द्वारा मतलब मेरे ऊपर दबाव डाला। एक रूम में बैठ के मतलब बोला गया कि आप इनके साथ समझौता कर लो। मैं समझौता तो वैसे ही मेरे को रिटर्न में दे देंगे और मैं समझौता मान लूंगा, कोई दिक्कत, क्योंकि कभी ये रिटर्न में देंगे तेरे को जो करना हाथ करा पड़ा। वहाँ से भी उसके बाद में सूरत, ये कौन से थाने में बात हुई सर? ये सिविल लाइन थाने में। रहने के प्रोफेसर रहने के लायक नहीं है सर। 2 महीने सर आप पढ़े हो गए सर, आप उसके छोड़ी हो, आपने आज तक उस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया सर? उसके लिए मैंने जो फाइल जो आपने है सच्चाई जानी वो सर, हायर आप तक दी है, मेरे को पता है सारी सच्चाई का। फिर सर उसके बाद भी कार्रवाई अरे बेटा, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है, वो वाइस चांसलर है और हम उनके साथ बैठ के आज वो मतलब किसी जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन है, आप एक दिन का टाइम दे दो, कल बैठ के मैडम भी नहीं यार, वो भी नहीं, बैठ के बात समाधान होगा। एक दिन का टाइम बाकी आपकी क्या कुछ राय है? ये तो इन लोगों ने बातें कही है, बाकी आपकी क्या कुछ राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।